हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे तीजू जुंकी रिवर के बारे में, जो कि आपके नागालैंड में है और क्यों ये करंट में चल रही है, क्यों ये करंट और ज्योग्राफी का जो पार्ट है ये करंट में इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में जो है इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्यों जो है वो ये करंट में चल रहा है, और तीजू जुंकी रिवर के बारे में भी आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो देखो ये करंट में इसलिए चल रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लोर करना चाहती है तीजू जुंकी रिवर को टू कनेक्ट हिली नागालैंड विद साउथ ईस्ट एशिया फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म। यानी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जो है या नेशनल वाटरवेज के थ्रू जो है वो तीजू जुंकी रिवर से जो है वो नागालैंड को कनेक्ट करना चाहते हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ फॉर द ट्रेड पर्पस और टूरिज्म पर्पस। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो है आपके करंट में चल रहा है। अब हम जानेंगे इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड में जो 4 मेन रिवर्स हैं जिनका नाम है दोयांग, धनसिरी, दिक्कू एंड तीजू, जिसके और जो तीजू है ये आपका जो है वो करंट में इस टाइम चल रहा है। ठीक है, तो ये 4 रिवर्स जो है वो आपके क्या है, नागालैंड की इंपॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो मेन या मेजर रिवर्स है। ठीक है, जो फर्स्ट 3 है वो कहां पे जाते हैं, दैट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट थ्रू द असम प्लेन्स टू ज्वाइन रिवर ब्रह्मपुत्र। जो ये पहली 3 रिवर्स है ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती हैं। वाइल द तीजू रिवर सिस्टम फ्लोज टुवर्ड द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड पोर्स इनटू द इरावाडी इन म्यांमार। यानी कि जो तीजू वाली है ये साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड और म्यांमार में जाके जो है ये इरावाडी के साथ जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये है। अब अगर हम बात करें तीजू रिवर के बारे में, जो तीजू रिवर है दैट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड। कि नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे ये इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्रिएट करती है तीजू रिवर। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो देखो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ नागालैंड स्टेट। कहां से निकलती है, नागालैंड के सेंट्रल पार्ट से निकलती है। रन्स थ्रू ए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साइड जाती है। फ्लोज थ्रू किपेरी एंड फेक डिस्ट्रिक्ट एंड कन्फ्लुएंसेस इन द चिंडविन रिवर ऑफ म्यांमार। फिर बाद में जाके चिंडविन रिवर के साथ मिल जाती है और फिर उसके बाद मेन जो आपकी इरावदी है वहां पे जाके जो है वो मिल जाती है। ठीक है, जो चिंडविन रिवर है दैट फर्दर एंटर्स इनटू इरावदी रिवर। यानी कि जो ये चिंडविन रिवर है ये कहां पे, जो मेजर रिवर है म्यांमार में इरावदी रिवर, वहां पे जाके मिलती है, जो कि लार्जेस्ट रिवर है म्यांमार की। तो इरावदी रिवर जो है वो म्यांमार की लार्जेस्ट रिवर है। अब देखो यहाँ पे अगर ये चीजें हैं तो इतने डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कई बार आपसे ये चीजें भी पूछ ली जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार, है ना। कई इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है स्टेटमेंट में। उसके बाद है द रिवर इरावदी फर्दर ड्रेन्स इनटू द अंडमान सी। जो ये इरावदी रिवर है ये कहां पे जाके मिलती है, अंडमान सी के साथ मिलती है वाया द इरावदी डेल्टा आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू रिवर पोर्ट्स लाइक मंडले। तो ये है इसका पूरा रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम, जो इसका चेन सिस्टम है वो इस तरह के। यानी कि तीजू रिवर कहां से निकलती है, फिर कहां पे मिलती है, फिर मेजर रिवर के साथ मिलती है और फिर कौन से सी के साथ कहां पे जाके जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये है इसका तीजू रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। अब अगर हम आगे चले, जो मेन ट्रिब्यूटरी है रिवर तीजू की वो कौन सी है, एक तो जुंकी है, एक लाइनी है और एक लिकिमिनो है। तो जुंकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है तीजू की। ठीक है, जुंकी जो है वो आपकी लगभग बोला जाता है कि बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है तीजू की, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम भी तीजू जुंकी रिवर रखा हुआ है। ठीक है, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चंगदोंग फॉरेस्ट इन द साउथ ऑफ टेकू एंड फ्लोज इनटू अ सदर्न डायरेक्शन टुवर्ड्स नोकलक, शमातोर एंड किफिरे एंड फाइनली जॉइंस तीजू बिलो किफिरे। ठीक है, तो यहां से बहकर फिर उसके बाद जाके जुंकी और तीजू जो है वो आपस में मिल जाती हैं। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेशनल वाटरवे 101 बनेगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, जो प्रपोज्ड तीजू जुंकी वाटरवे है और यहाँ फिर नेशनल वाटरवे 101 है। जैसे आपके पास होते हैं ना हाईवेज, नेशनल हाईवे है ना, कि कौन सा नेशनल हाईवे चंडीगढ़ दिल्ली को जोड़ता है, कौन सा यहाँ से यहाँ को जोड़ता है ना, तो वो नेशनल हाईवे है जो कि रोड वाला है। नेशनल वाटरवे जो कि रिवर्स के थ्रू या कैनाल्स के थ्रू या अदर स्ट्रीम्स के थ्रू जो है हम एक जगह को दूसरी जगह के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वैसे ही नेशनल वाटरवे 101 जो है वो इसका नाम रखा है तीजू जुंकी वाटरवे का, जो कि क्या करेगा, नागालैंड को किसके साथ जोड़ेगा, चिंदविन रिवर के साथ जोड़ेगा, जो कि म्यांमार में और उसके बियॉन्ड जो है वो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है वो काम चलेगा। अब बोला कि ऑन द नागालैंड साइड इट इज सेट टू रन अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर। कि अब नागालैंड साइड के साथ बात करें तो लगभग 42 किलोमीटर चलेगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम लॉन्ग मात्रा इन किफिरे टू अवांगू इन फेक्स मेलोरी सब डिविजन। तो यहाँ पे इस जगह पे जो है वो लगभग 42 किलोमीटर तक जो है वो नागालैंड की साइड में रन करेगा ये। फ्रॉम अवांकू इट विल लिंक अप विद द चिंडविन, फिर उसके बाद जाके चिंडविन के साथ लिंक करेंगे। एंड ऑन द तमांथी पोर्ट जो कि म्यांमार में
ट्रेवर्सिंग सम 117 किलोमीटर, फिर उस साइड जाके 117 किलोमीटर का जो है वो ये टोटल लेंथ रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल वाटरवे 101। क्लियर। आगे अगर हम बात करें कि व्हाट इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे ही आपकी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब इसका क्या काम है, कब बनी थी, क्यों बनी थी, वो हम जानेंगे। जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 27 अक्टूबर 1986, 27 अक्टूबर 1986 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी, यानी कि एस्टेब्लिश हुई थी फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। क्यों करी गई थी, ताकि डेवलपमेंट कर सके, हम उसको रेगुलेट कर सके, किसको, इनलैंड वाटरवे को, किस लिए, शिपिंग एंड नेविगेशन पर्पस के लिए। जैसे कि आप हाईवे होते हैं, है ना, हाईवेज का भी अलग वो होता है, सिग्निफिकेंस होता है, वैसे ही वाटरवे का भी जो है वो एक अपना सिग्निफिकेंस है। जो अथॉरिटी है ये वाली, दैट प्राइमरी अंडरटेक्स प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन नेशनल वाटरवेज थ्रू ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे क्या करती है, जो कि हाईवेज हैं हमारे, है ना, नेशनल हाईवेज हैं जो इंडिया के, उनको मेंटेन करती है, उनको मनाती है, रेगुलेट करती है। वैसे ही जो हमारा ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है, डेवलप करता है, और ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, हेड ऑफिस है नोएडा में, और रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड कोची। तो इन 4 जगह जो है वो इनके रीजनल ऑफिस है। क्लियर। आगे अगर हम देखें तो इंडियाज नेविगेबल वाटरवेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लगभग इंडिया हैज अबाउट 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज, ठीक है, विच कंप्राइजेस ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर, क्रीक्स एंड एक्सेट्रा। मतलब सभी को मिला के जो है वो लगभग 14,500 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल वाटरवे इंडिया का है। और लगभग 126 मिलियन मेट्रिक टन इतना कार्गो जो है वो हम एनुअली मूव करते हैं बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हाईवे ट्रांसपोर्ट है, नेशनल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो हाईवेज होते हैं उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रक्स में आपने देखा होगा कार्गोस जाते हैं, मटेरियल्स जाता है ना, गुड्स जाते हैं। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा गुड्स ट्रेन होती हैं, है ना, जो ट्रेन सिर्फ क्या लेके जाती है, कार्गो ट्रेन होती है जो कार्गो लेकर जाती है ना। वैसे ही हमारे पास जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, जहां पे हम शिप, बोट्स, शिप्स, इनके थ्रू जो है वो हम कार्गो को अपनी कंट्री के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो जो है लगभग 126 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो लगभग एनुअली मूव होता है थ्रू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब बोला कि इट्स ऑपरेशंस आर करंटली रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू स्ट्रेचेस, कहीं कहीं पे है, जैसे कि गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर्स पे है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र पे है, बाराक रिवर पे है, और रिवर्स जो गोवा में है। देन द बैक वाटर्स इन केरला, इनलैंड वाटर्स इन मुंबई एंड द डेल्टिक रीजन्स ऑफ द गोदावरी कृष्णा रिवर्स। तो मेनली अभी यहीं पे जो है वो ऑपरेशनल है, नॉर्थ साइड अभी इतना ऑपरेशनल नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारा तीजू जुमकी रिवर के ऊपर जो पूरा एक लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में जाना तीजू जुमकी रिवर, साथ में क्या सिग्निफिकेंस है, और उससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई स्टैटिक में चीजें थी कि व्हाट इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, हाईवे मतलब वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन सब के बारे में आज हमने जो है वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपका आने वाला मेंस है, चाहे फिर वो कोई और प्री के जो है वो एग्जाम्स रहेंगे, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो यूपीएससी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और जो चीजें करंट में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर गाइज। तो गाइज ये था आज का, मिलते हैं कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ और नॉलेज के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय